अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम फंक्शंस पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था कि फंक्शन को आपने डिक्लेयर कैसे करना है, बल्कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। तो जितने भी हमने फंक्शन यूज़ किए थे, मैंने आपसे कहा था कि आपने उन फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन करना है। और अगर आप चाहें कि फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करें तो फिर उसके लिए हमने फंक्शन डिक्लेरेशन करनी होगी, जिसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक, और कुछ और प्रॉपर्टीज जो फंक्शन की हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सम और कैलकुलेट सम वाली एग्जांपल हमने की थी कि उसमें वेरिएबल्स ए एंड बी फ्रॉम मेन आर कलेक्टेड इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। जो वैल्यूज हम भेजेंगे मेन फंक्शन से ए और बी की, तो x को a की वैल्यू मिलेगी और y को b की वैल्यू मिलेगी। तो जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को सेंड करेंगे उसी ऑर्डर में रिसीव्ड फंक्शन में भी वैल्यूज मिलेंगी। अगर आप ऊपर कैलकुलेट सब में b कामा a लिखेंगे तो फिर जाहिर है x को किसकी वैल्यू मिलेगी, x को b की वैल्यू मिलेगी और y को a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आप सेंड करेंगे वैल्यूज, उसी ऑर्डर में वेरिएबल्स को वैल्यूज मिलेंगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैन बी पास्ड। यहाँ पर सिर्फ 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं। आप 3 भी पास कर सकते हैं, 4 भी पास कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड कर रहा है कितने वेरिएबल्स को पास करने की जरूरत है। और टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ द एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट ऑलवेज बी सेम। अगर आपने फंक्शन को 2 पैरामीटर्स के साथ डिफाइन किया है, इंटीजर x और इंटीजर y, तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे कैलकुलेट सम फंक्शन को, तो आपने इसको 2 ही पैरामीटर पास करने होंगे। अगर आपने x और y 2 पैरामीटर यूज किए हैं इस फंक्शन में, जब ये फंक्शन कॉल होगा मेन फंक्शन से या किसी और फंक्शन से, तो आपने उसको सिर्फ 2 ही पैरामीटर पास करने। अगर आपने यहाँ पर a कॉमा b लिखा हो और यहाँ पर पैरामीटर जो आपने डिफाइन किए हैं वो 3 है, इंटीजर x, इंटीजर y कामा इंटीजर z, और जब आप कॉल कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 पैरामीटर दे रहे हैं, कंपाइलर एरर देगा कि वन पैरामीटर इज मिसिंग। ठीक है, तो जितने पैरामीटर्स का आपने फंक्शन डिफाइन किया है उतने ही पैरामीटर्स फिर आपने कैलकुलेट सम फंक्शन को भिजवाने होंगे। ठीक, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, इफ द कॉल फंक्शन इज सपोज to return a value, then return should be used। कि अगर आप चाहें कि फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न करके दे, ठीक है, इस एग्जांपल में कैलकुलेट सम वाली एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिटर्न यूज किया है। क्यों? हम चाहते हैं कि जो x + 5 हुआ है तो वो रिटर्न भी हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम रिटर्न यूज करेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, मेन में हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और सम फंक्शन में क्या लिख रहे हैं, रिटर्न 5, सिर्फ 5 को रिटर्न करो। ये भी हम लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली कोई कांस्टेंट वैल्यू मेंशन कर दे रिटर्न में तो वो कांस्टेंट वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगी। और अगर आप किसी वेरिएबल को रिटर्न करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल a = 5 और रिटर्न a, तो a वेरिएबल को भी आप a5 की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर जो ही ये रिटर्न होगी 5 की वैल्यू, तो %d उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है 5 को डिस्प्ले करने का, और एक तरीका ये है कि आप मेन फंक्शन में, ठीक है, कोई वेरिएबल ले लें इंटीजर s और s = सम फंक्शन लिखें, तो सम फंक्शन कॉल होगा और जब वो रिटर्न करेगा वैल्यू तो किसको मिलेगी, तो वो वैल्यू s को मिल जाएगी। उसके बाद जाके %d में आप सम फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे, s लिखेंगे, तो वो भी ठीक है। दोनों प्रोग्राम्स आपको 5 ही डिस्प्ले करके देंगे। एक में हम सम को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं और जो वो रिटर्न होगा प्रिंटफ उसको डिस्प्ले कर देगा। दूसरा केस में आपको ये बता रहा हूँ कि आप इंटीजर s लें
और उसके बाद s इज इक्वल टू सम फंक्शन करें। सम फंक्शन जब रिटर्न होगा तो 5 की वैल्यू s को मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर %d और कॉमा आप s लिखेंगे तो s में 5 पड़ा होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है फंक्शन से तो विदाउट राइटिंग रिटर्न इट इज नॉट पॉसिबल। आप रिटर्न लिखेंगे और जिस वैल्यू को रिटर्न कराना चाह रहे हैं वो भी आप साथ में मेंशन करेंगे, या वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को रिटर्न किया है और अगर आप चाहते हैं किसी वेरिएबल को रिटर्न करें तो वो वेरिएबल मेंशन करें, उस वेरिएबल की वैल्यू नीचे मेन फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी। सो इट सर्व्स टू पर्पसेस। ठीक है, कि रिटर्न वैल्यू का मकसद क्या है? इट सर्व्स टू पर्पसेस टू गिव कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जब आप वहां से रिटर्न होंगे तो इसका मतलब है अब फंक्शन मजीद लाइफ में नहीं रहेगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और आप वापस आ जाएंगे कॉलिंग प्रोग्राम में। अब वो कॉलिंग प्रोग्राम अगर मेन फंक्शन है तो मेन में रिटर्न हो जाएंगे, इटली का फंक्शन है तो इटली के फंक्शन में, कोई और फंक्शन है तो उसमें आप रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मकसद है रिटर्न लिखने का। रिटर्न की वजह से होगा क्या कि आप फंक्शन से वापस आ जाएंगे अगर आप रिटर्न लिखेंगे, और अगर आपने फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं लिखा फिर क्या होगा? फिर फंक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा जब तक एंडिंग ब्रेसेस ना आ जाए। जब एंडिंग ब्रेसेस आ जाएंगी तब जाके वो फंक्शन से कंपाइलर रिटर्न होके वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक खास पॉइंट पर आप रिटर्न होना चाहते हैं फंक्शन से तो फिर आपने रिटर्न लिखना होगा। और दूसरा पर्पस है रिटर्न वैल्यू इन द पैरेंथेसिस टू द कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा मकसद क्या है कि आप फंक्शन से एक तो रिटर्न हो जाते हैं, दूसरा अगर कोई वैल्यू भी आप साथ रिटर्न करवाना चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें रिटर्न, पिछले एग्जांपल में हमने 5 किया था और आप ये भी लिख सकते हैं पैरेंथेसिस में 2 + 3 यानी कि 5 अगेन 5, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये किसको साइन हो रहा है? इसको साइन हो रहा है। या ये जो मैं आपको पिछले एग्जांपल में बता रहा था कि आप सम को कॉल करें, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किसको मिलेगी? एस को मिल जाएगी। फिर आप printf लेंगे %d। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? अगेन 5, और पिछले वाले प्रोग्राम का भी आउटपुट 5 है। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? रिटर्न स्टेटमेंट दो पर्पजेज हैं, एक तो हम फंक्शन से वापस रिटर्न हो जाएं कॉलिंग प्रोग्राम में, कॉलिंग फंक्शन में, दूसरा हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं कॉलिंग प्रोग्राम को तो वो वैल्यू भी हम रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, a function can return only one value at a time। आप ये नहीं कर सकते कि आप लिखें रिटर्न a कामा b, कि a को भी रिटर्न करो b को भी रिटर्न करो, या रिटर्न x कामा 12 कि x वेरिएबल है फंक्शन में उसकी वैल्यू भी रिटर्न करो और कांस्टेंट वैल्यू है 12 उसको भी रिटर्न करो। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। आप पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल लिख सकते हैं या एक कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट कोई वन वैल्यू। ठीक है, आप लिख सकते हैं 5 + 2 / 3, वो जब इवेल्युएट होगा उसकी कोई एक वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन दो डिफरेंट वैल्यूज या सेम वैल्यूज, ठीक है, या सेम वैल्यूज, दो सेम वैल्यूज भी ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल रिटर्न 12 कामा 12, अगेन ये दो वैल्यूज हो गई है अलग अलग, तो वो भी आप नहीं रिटर्न कर सकते। ठीक है, तो एट अ टाइम रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। हाँ, हम कर सकते हैं रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन वो हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो पॉइंटर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं किसी फंक्शन से, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। सो दिस इज नॉट अलाउड। So there is no restriction on the number of return statements that may be present in a function। आप multiple times return statement को use कर सकते हैं। ठीक है, also the return statement need not always be present at the end of the called function। ठीक है,
आप मल्टीपल टाइम रिटर्न लिख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न स्टेटमेंट आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन के एंड में ही नज़र आएगी। ये आपको मिड में भी नज़र आ सकती है रिटर्न स्टेटमेंट, बिल्कुल शुरू में भी ये स्टेटमेंट आपको नज़र आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोग्राम को चेक करें, कैरेक्टर ch प्रिंटर इन अल्फ़ाबेट स्कैनफ एम्परसेंड कैरेक्टर में जो यूज़र एंटर करेगा कैरेक्टर में आ जाएगा। इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 90 तो रिटर्न करेक्ट। ठीक है, ये आपको आउटपुट में क्या देगा? अगर यूजर ने कैपिटल ए इंटर किया है तो कैपिटल ए का आस्की कोड है 65। ठीक है, और ये अगर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, ठीक है, ये उसकी पूरी एक लिमिट आपको दिखाई दे रही है कि जो 66 है वो बी है। ठीक है, अगर किसी ने बी इंटर किया है, राइट, तो 66 इज ग्रेटर देन 65, उसके लिए भी, एंड 66 इज लेस देन 90। ठीक है, तो ये कैपिटल जितने भी लेटर्स होंगे उन सारों के लिए कंडीशन ट्रू होगी। तो वो रिटर्न क्या करेगा? जो यूजर ने कैपिटल लेटर ए से लेके जेड तक अगर एंटर किया होगा तो वो रिटर्न होगा। और अगर किसी ने कोई और कैरेक्टर एंटर किया है, राइट, कोई और कैरेक्टर एंटर किया है, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? उस कैरेक्टर में 32 को प्लस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जाके वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंटर कर रहे हैं कैरेक्टर में 1, ठीक है, अगर आप 1 एंटर कर रहे हैं तो 1 का जो आस्की कोड है वो है 49 आई थिंक। ठीक है, वो अगर 49 है या 48 है या 49 जो भी है, तो 49 के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ना ही ये कंडीशन ट्रू होगी, तो एल्स पार्ट में जाएगा। तो रिटर्न क्या होगा? कैरेक्टर में क्या पड़ा है? वैल्यू 49 प्लस 32। ठीक है, तो 49 प्लस 32 की जो भी वैल्यू बनेगी, राइट, तो फॉर एग्जांपल ये 81 बन रहा है। ठीक है, 49 प्लस 32 इज 81। तो रिटर्न क्या होगा? मेन फंक्शन को या कॉलिंग फंक्शन को, जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया है उसको रिटर्न क्या होगा? 81। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का कोई पर्पज हो सकता है, ये हमें अब ये नहीं देखना क्या पर्पज है, 81 क्यों रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आप किसी भी फंक्शन में मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है। आप एक और एल्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ, ठीक है, एल्स इफ, और फिर एल्स इफ और इफ, राइट। तो बार बार आप कंडीशन दे सकते हैं और हर एक कंडीशन में आप रिटर्न भी लिख सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So what about a function that does not return any value? अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, यानी कोई भी उसमें रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखे, तो फिर हमने उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसे मेंशन करना है। ठीक है, तो एक तो ये जहन में रखें, किसी भी फंक्शन में, राइट, किसी भी फंक्शन में जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। ठीक है, तो उन 3 चीज़ों में सबसे पहले है, अगर मैं उसको मेंशन करूं, राइट, सबसे पहले है उसका रिटर्न टाइप, दूसरा फंक्शन नेम, और उसके बाद फंक्शन ये 3 चीज़ें हैं किसी भी फंक्शन के डिफिनीशन करते वक्त। आपने उसका रिटर्न टाइप बताना होता है, उसका नाम क्या है, और उसके पैरामीटर्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं लिख रहा हूँ इंटीजर सम ए कॉमा बी, राइट, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ, राइट, उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, नाम है सम, और 2 पैरामीटर्स ये रिसीव करेगा, ए और बी। या मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल फ्लोट डिवाइड ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। एक और फंक्शन है जिसका नाम है फ्लोट,
जिसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, नाम है उसका डिवाइड, राइट, और ए बी सी, राइट, ये 3 पैरामीटर्स रिसीव करेगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन आप जब उसको डिफाइन करेंगे तो ये 3 चीजें आपने मस्ट बतानी होती है। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, नीचे वाला फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट रिटर्न करेगा, राइट। अच्छा, अब एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे, राइट, कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, तो उसके लिए फिर हम लिखेंगे वॉइड, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, राइट, एक डिस्प्ले फंक्शन है जो कोई पैरामीटर नहीं रिसीव कर रहा, नाम इसका डिस्प्ले है, और इस ये कोई चीज भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पे नोट करने की है कि अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे फंक्शन में से कोई वैल्यू, तो फिर हम उसका रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, उसका रिटर्न टाइप हम लिखेंगे वॉइड, अगर आप उसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाह रहे, ठीक है। सो वॉइड रिटर्न टाइप लिखेंगे डिस्प्ले नेम, और पैरेंथेसिस में ये कोई पैरामीटर्स रिसीव नहीं करेगा। तो अगर वॉइड का क्या मतलब है, नो रिटर्न, ठीक है। सो नो रिटर्न टाइप, ये किसी की टाइप की वैल्यू को भी रिटर्न नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल वॉइड डिफरेंशियल में आप क्या लिख रहे हैं, प्रिंट एफ और प्रिंट, दो दफा प्रिंट एफ लिख रहे हैं, इसमें आप कोई भी वैल्यू जो है उसको रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप वॉइड कब लिखेंगे, अगर आपने फंक्शन में से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, उसके शुरू में आप लिख लेंगे वॉइड, राइट। अच्छा, तो रिटर्न आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं, या कांस्टेंट वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू या इंटीजर फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वेरिएबल को भी रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर को भी रिटर्न, और फ्लोट कांस्टेंट को भी, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट, इसको भी आप रिटर्न करा सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आप एक ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर कोई एक्सप्रेशन आपने लिख दी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो पहले इवेल्युएट होगी, जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर राइटिंग रिटर्न स्टेटमेंट व्हेन रिटर्न टाइप इज वॉइड, इस फंक्शन का नाम क्या है, सम, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। अगर ऐसे फंक्शन में आप लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, फिर क्या होगा, आपने कहा है कि वॉइड है, कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आप ये भी लिख रहे हैं रिटर्न 2+3, राइट, और प्रिंट एफ सम फंक्शन को आप मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, यहाँ से कॉल होगा, सम फंक्शन कॉल होगा रिटर्न 2+3, तो अब कंपाइलर क्या करेगा, तो कंपाइलर आपको एरर जनरेट करके देगा। एरर, रिटर्न स्टेटमेंट विद अ वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड, ठीक है, कि आपने एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है विद अ वैल्यू एक ऐसे फंक्शन में जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, तो दिस इज नॉट, तो ये एरर होगा, ठीक है। तो जब भी आप वॉइड लिखेंगे किसी फंक्शन के शुरू, फंक्शन के नेम के शुरू में, तो आप उस फंक्शन में फिर रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो जब भी हम वॉइड लिखते हैं तो नॉर्मली हम उस फंक्शन में फिर या तो प्रिंट एफ कर रहे होते हैं या कोई और कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन हम कोई चीज रिटर्न नहीं कर सकते। अगर हम रिटर्न लिखेंगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा।